आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीबीडी बुक क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। और आप लोगों के सीनियर स्टूडेंट जितने भी हैं, आपके भैया हों चाहे दीदी लोग जो भी है, उन लोग तो बताते ही होंगे ये बुक काफ़ी ज़्यादा बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो 1 से लेकर 15 नंबर तक का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और कुछ उसका बेसिक भी इम्पोर्टेंट भी करते जा रहे हैं। ठीक है, आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और ये चैप्टर कौन सा है? तो वास्तविक संख्या। आप लोग बुक खोल के बैठिए, और नहीं तो इसे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ जो लिखा है, इसे हम पढ़ के भी सुनाते हैं। कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या आपको ये है और दूसरा यहाँ है, ठीक है, का गुणनफल है। ये क्या है? तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? 16 नंबर क्वेश्चन में ये दोनों का गुणनफल आप फाइंड कर लीजिए, है ना। तो ये है और ये 3 माइनस रूट 5 है, ठीक है। गुणनफल निकालना बहुत ईजी है। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर ऐसे भी कर लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5, यानी कि ये हो जाएगा 4। हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये 4 क्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। बात क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? तो यहाँ परिमेय दिया है, अपरिमेय दिया है, ए और बी दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। कौन? परिमेय संख्या। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है? और नहीं तो अगर किसी को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला भूल गए, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, और अगर फिर भी किसी को याद नहीं आ रहा है फार्मूला, एग्ज़ाम में किसी कारण से अगर भूल गए, तो हम उसको कैसे हल करते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी यहाँ 5 है, तो एक काम कीजिए, इस 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? -3√5। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3√5 हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें √5 गुना √5 करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों देखिए प्लस माइनस में कट गया, 9 में से 5 माइनस हुआ, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। तो एग्ज़ाम में आपको फास्ट करना है, हम आपको एक एक मेथड करके दिखाते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, है ना, कौन सी संख्या है? देखिए, एक परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं 2। परिमेय संख्या 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। तो देखिए, एक परिमेय एक अपरिमेय, दोनों हमेशा अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ और घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ये फार्मूला समझ के आप इसको ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 तब 72 का महत्तम समर्थक क्या होगा? और ऑप्शन में दे रखा है, देखिए आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 18 और किसका? 72 का क्या HCF निकालना है, तो बहुत सिंपल है। 18 और 72 का HCF एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में कॉमन आए, यानी कि दोनों को डिवाइड कर सके। आप इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं बहुत ईजी से, नहीं तो ऑप्शन से कैसे काम करेंगे? जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर में ए में है 18, बी में है 72, ठीक है, और सी में है 9, डी में है 2। ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ देखिए, इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे? HCF जो महत्तम समर्थक होता है, इसका परिभाषा होता है कि दी गई संख्या से वो भाग लगनी चाहिए। जो दी गई संख्या है ना, उसको वो विभाजित करना चाहिए। तो ऑप्शन से ही देखिए वो बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को काट सके। तो देखिए 2 जो है ये दोनों को विभाजित करता है, लेकिन और भी इसके अलावा 9 जो है ये दोनों को विभाजित करता है। 72 एक को करता है, 18 को नहीं करता। इसका मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं।
तो 18 जो है ना वो बड़ी संख्या है जो ये दोनों नंबर को विभाजित करता है, यानी कि ये नंबर हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप कीजिए क्या, इसको भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं 72 का, है ना। तो 18 का टेबल आप पढ़िए, 18 का पहाड़ा, है ना। 18 चौक कितना आता है, 18 चौक 72 होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि HCF कितना आ गया, 18 आ गया। और नहीं तो एक मेथड कल आपको और बता दिए थे कि 18 और 72 का इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से। इसमें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, तो देख रहे हैं 18 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 18 एक 18, 18 चौक 72। तो ये जो कॉमन नंबर आया यही हो जाएगा आपका HCF। तो आप तीनों मेथड में से कोई भी याद रखिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या को भी ध्यान में रखिए। देखिए यौगिक संख्या किसको कहते हैं, यौगिक संख्या हम लोग किसको कहेंगे, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। किसको कहेंगे कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या, ठीक है। ध्यान में रहेगा, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, अब दिखता होगा। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, तो इसको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में है 11, तो 11 का 2 ही गुणनखंड है, 1 और 11। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या नहीं है, ठीक है। 21 बी नंबर में जो है ये है 21। तो 21 किस किस नंबर से भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 7 से लग रहा है, ठीक है, और 21 से लग रहा है। तो इसका देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, इसका मतलब बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो आगे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं 31 अभाज्य संख्या है, 41 अभाज्य संख्या है, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ कह रहा है कौन, यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या ही आपको बताना है। 20 नंबर में कह रहा है क्या, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। ये क्वेश्चन हम कल आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए। 64 लिखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग लग रहा है, ये 2 से भाग दीजिए। 32 फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ 16 फिर 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 8, फिर 2 से भाग देते हैं, कितना होगा 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, फिर यहाँ 2। तो 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 64 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6। तो यहाँ है 2 का घात, तो 2 पर घात कितना आ गया आपका, तो घात आ गया आपका कितना, 6। तो 6 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ईजी है। 21 नंबर क्वेश्चन उसी तरह से देखिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे शायद, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 21 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे हम लोग, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड, ठीक है। यौगिक संख्या में अभी हम लोग क्या पढ़े ऊपर में कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। इसमें कह रहा है कि केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर जैसे 2, 1 और 2 ही 2 गुणनखंड है, इसका मतलब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3, 1 और 3 गुणनखंड है, इसका मतलब 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का यहाँ क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ ऑप्शन में है हमारे पास ये नंबर में 33, तो 33 अभाज्य संख्या नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि 33 1 से भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा और 33 से भी लगेगा। इसका मतलब ये यौगिक संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कौन अभाज्य है, तो ये हो गया आपका बी नंबर में। बी नंबर में है 39, तो 39 भी 1 से कटेगा, है ना, 3 से कटेगा, ठीक है, 13 से कटेगा और 39 से कटेगा। इसका मतलब ये यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। सी नंबर देखिए 38 है, इसका मतलब 1 से 2 से और नंबर से 1 कटेगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो डी नंबर में है 31, तो 31 1 और 31 से ही कट रहा है, तो इसका मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, डी नंबर क्लियर हो रहा है। उसी तरह से 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है ये देखिए। 22 नंबर में यहाँ क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहे हैं यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो इसका महत्तम समर्थक क्या होगा। तो पी और क्यू देखिए, दो, पी भी एक अभाज्य संख्या है और क्यू भी एक अभाज्य संख्या। मान लेते हैं पी जो है 2 है और क्यू जो है 3 है। कोई भी अभाज्य संख्या आप मान के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 और 3 में कॉमन कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 1 आ रहा है कि नहीं, तो 1 से भाग लेंगे 2 और यहाँ 3 हो जाएगा। इसका मतलब 1 जो हो गया इसका महत्तम समापवर्तक है। तो आपको याद क्या रखना है कि कोई भी 2 अभाज्य संख्या या 3 अभाज्य संख्या या 4 अभाज्य संख्या या 5 अभाज्य संख्या कोई भी है ना, इस तरह का अभाज्य संख्या का अगर महत्तम समावर्तक पूछा जाए तो हमेशा 1 होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू अभाज्य संख्या, तो पी के जगह 2 और क्यू के जगह 3 रख लिए, ठीक है। कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत नहीं है और आराम से उसको आप चेक करके बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये इसका मौसो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी कि 2 अभाज्य संख्या का मौसो पूछा जाए तो 1 लिखना है, 3 अभाज्य संख्या का मौसो पूछा जाए तो 1, 4 अभाज्य संख्या का मौसो पूछा जाए तो 1 ही होता है उसका, ठीक है। 23 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखिए, ये सब बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन दे देगा और इसे देगा तो सबको ही बनाएगा। तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ये है ना, कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 यहीं से ना। तो सबसे छोटी क्या हो गया, 1, तो इसमें 1 आंसर मारना है, इसमें बनाने वाला बात नहीं है, सब डायरेक्ट बनता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संख्या 12 15 21 का मौसो। तो 24 नंबर में 12 15 21 का महत्तम समवर्तक, तो इसको भाग लगाइए, एक ऐसा नंबर से भाग लगाइए कि तीनों को कटाए, कम से कम 2 को नहीं, कम से कम 2 वाला में लघुत्तम समवर्तक में वो बात होता है, महत्तम समवर्तक में सभी को कटाना चाहिए। तो यहाँ 3 लेते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। नीचे में ऐसा कोई नंबर है जो सबको कटा सके, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये महत्तम समवर्तक कितना निकल के आ गया, 3, ठीक है। जो कॉमन आया तो कॉमन इधर वाला ही होता है। और लघुत्तम, ये महत्तम समवर्तक हो गया आपका क्या, महत्तम समावर्तक हो गया 3। लेकिन इसी में कभी अगर आपसे लघुत्तम समावर्तक पूछ दिया जाए तो ये 3 तो लेना ही है, बाकी यहाँ जो नंबर बच गया इसको भी लेना है और सबको गुना करके लिख देना, वो आपका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। बात समझ में आ गया पूरी तरह से, चलिए ठीक है। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर पेज आगे बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। 25 नंबर में कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। देखिए 156 का अभाज्य, 25 नंबर 156, तो इसको इसी तरह से 2 से भाग करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हम बता चुके हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जाम में पूछ सकता है। 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, इसको देते रहो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। सॉरी यहाँ 1 आएगा, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से जाएगा, 3 से यहाँ करेंगे तो ये होगा 33 39। तो इसमें कह रहा है क्या
कि 2 का घात क्या होगा, तो 2 को ही देखना है, तो 2 को 2 है, इसका मतलब 2 पर 2 यानी घात कितना हो गया 2, 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 2 देखिए 1 नंबर में है। यहाँ कह रहा है 26 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। अब एक चीज़ आया आपके पास, सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य, सअभाज्य किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? एक मिनट रुकिए। सअभाज्य संख्या हम लोग कहेंगे कि वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो। ठीक है, वैसा दो संख्या, ऐसे दो संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक मौसो है ना, केवल 1 हो, केवल कितना हो? 1 हो। ठीक हो, जैसे ए और बी मान लो कोई नंबर है, इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे यानी कि महत्तम समवर्तक निकालेंगे, तो आंसर मेरा अगर 1 आ जाए तो ए और बी को हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। ए और बी को कौन सी संख्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे। बात क्लियर हो रहा है? अब यहाँ समझिए, ऑप्शन में आपके पास यहाँ दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे कि 1 B C D ऐसा कुछ है। तो चलिए यहाँ पेज ख़त्म हो गया, पेज चेंज करके आपको बताते हैं इसको, क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में है, ये नंबर में है 14 और 35। तो 14 और 35 का हम लोग क्या करेंगे? HCF निकाल के चेक करेंगे 14 और 35 का। तो भाग विधि द्वारा उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है आपको, इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको भी भाग विधि आप बोल सकते हैं। तो देखिए 7 से ये कट रहा है दोनों नंबर, है ना, दोनों नंबर 7 से कट रहा है, 7 में 14, 7 बचे 35, है ना। तो यहाँ 7 आ गया इसका कॉमन 7 आने का मतलब हो गया कि HCF आ गया 7, इसका मतलब ये आपका सअभाज्य संख्या नहीं है। बी नंबर में क्या है? 18 है और 25 है। 18 और 25 का HCF निकालते हैं। तो देखिए ऐसा कोई नंबर है जो कि ये दोनों को डिवाइड कर सके, तो एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, इसको रहने दो। सी नंबर हम लोग लिखते हैं, 13 है और 52 है। तो ऐसा कोई नंबर है जो कि 13 और 52 दोनों को कटा सके? तो आप बोलेंगे सर 13 जो है ना 13 को भी काटता, 13 52 को भी काटता, 13 चौका 52, है कि नहीं। तो इसका HCF आ गया आपका 13। ठीक है, यानी महत्तम समवर्तक। अगर इसका HCF आ गया, HCF कहने का मतलब मौसो निकल के आ गया कितना? 1 आ गया। क्लियर है? अच्छा चलिए इसको भी देख लेते हैं। डी नंबर में है 21 और 84, है ना, 21 और 84। ऐसा कोई नंबर है जो कि ये दोनों को कटा सके? तो बिल्कुल ऐसा नंबर है, 3 है, 3 भी कटा सकता है ना, और 21 भी है, 21 से भी ये कट जाएगा, और इस तरह से है। इसका मतलब ये भी आपका सअभाज्य संख्या नहीं है। तो बी नंबर सअभाज्य है, क्योंकि ये दोनों का HCF 1 आएगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए 27 नंबर कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ा हम बड़ा करते हैं, रुकिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। परिमेयीकरण कहने का मतलब क्या है? देखिए इसको यहीं हम बनाते हैं। 21 नंबर √12 का परिमेयीकरण मतलब इसी को √12 से ही ऊपर नीचे, परिमेयीकरण करने का मतलब कि वही रूट वाला नंबर से ही ऊपर नीचे गुना कर देना है। ठीक है, तो √12 गुना √12 करेंगे तो हो जाएगा 12। ये सब तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये नीचे में रह गया 12। ठीक है, अब करना क्या है, ये 12 हो गया, नीचे इस 12 को देखिए यहीं लिख देते हैं 12। इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो 2 यहाँ 2 बार है,
तो 1 2 बाहर होगा रूट के अंदर, तो 12 2 गुने √3, तो 2 से इसको कटा देंगे। ठीक है, तो 2 से कटा देंगे, यहाँ कितना होगा 6, 2 से कटा देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, कहीं 4 3 12। ठीक है, चलिए इसको और समझिए। अब यहाँ 6 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3 और नीचे में है √3। एक बात और समझिएगा कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। आप ध्यान दीजिएगा, √3 गुना √3 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर √3 है, तो एक √3 से √3 कट गया, तो यहाँ बचा 2√3। तो ऑप्शन में देखिए 2√3 है, अगर है तो यही आंसर होगा 2√3 डी नंबर में। लेकिन यहाँ आंसर में है आपका ए, तो ये आंसर आपका नहीं होगा शायद, ऐसा चेक करके आपको हम बता रहे हैं। ये डी नंबर ही आंसर होगा, ये नंबर आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं मेरा गलती तो नहीं हो गया। हम फिर यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए, यही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो √12 हो जाएगा 12, और √12 का ये हो गया। ठीक है, तो 12 को लिख सकते 2 गुना 2 गुना 3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 तिया 12। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ जोड़ा लगा, 1 2 बाहर हो गया, √3 बचा, इसको काटा देंगे यहाँ, है ना, 2 छक 12, 6 आ गया। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 3 कटा, यानी कि कन्फर्म यही आंसर आपका होगा। ठीक है, आप इसको एक बार अपने तरफ से चेक कर लीजिए, लेकिन आंसर यही है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो बहुत इजी है, इसमें परिमेय संख्या आपको छांटना है। तो परिमेय संख्या देखिए भाई, एक नंबर तो परिमेय संख्या आपका है नहीं। क्यों नहीं है, तो यहाँ देखिए, ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो ये हो गया अपरिमेय। अभी तुरंत बताया कि एक परिमेय दूसरा अपरिमेय रहे तो अपरिमेय ही होता है। बी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी नंबर जो है, ये 28 का बी नंबर जो है ये 10 + √100 है। ठीक है, तो 10 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये हो जाएगा 20। तो ये इसका मतलब ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ बी नंबर को टिक कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, यह आपको हम कल का वीडियो में डिटेल बता दिए। ठीक है, नहीं अगर देखें हैं तो देख लीजिए जाके। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखा है 0.13 और इस पर रेकरिंग है। ठीक है, तो कल बताए थे कि जो नंबर यहाँ दिख रहा है पॉइंट को छोड़कर, वो नंबर को लिख लीजिए, और दोनों पर रेकरिंग है, इसका मतलब 2 × 9, जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि सी नंबर हो जाएगा आंसर आपका। ये सब डायरेक्ट आंसर मारिए एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज़्यादा। 30 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, इसमें बताओ कौन परिमेय संख्या है। तो देखते ही बताइए ना, 25 का वर्गमूल √25 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसका मतलब यही आपका परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और ये भी अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है? ठीक निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब इसमें कह रहा है कौन अपरिमेय है, तो देखिए भाई, इसको चेक कीजिए, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, जो 1.3 आप देख रहे हैं, ये आपका परिमेय संख्या है। रुकिए, हम बड़ा कर देते हैं, आप 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ 31 नंबर, ये है 1.3। तो 1.3 तो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ अपरिमेय का डिमांड है। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल कितना निकलता है 4, तो इसका मतलब ये भी आपका परिमेय है, अपरिमेय नहीं। यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, और 27 का वर्गमूल क्या निकलता है, तो 27 का वर्गमूल पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। चलिए यहाँ आता है ना, तो अपरिमेय संख्या √5 + √5 है, तो 2√5 है। यहाँ भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। रुकिए 1 मिनट, ये 9 तिया 27 है ना, 3 से कट जाएगा, 9 तिया 27 है ना, तो ये तो अपरिमेय ही हुआ, पूरा कंप्लीट वर्गमूल निकला नहीं, और ये √5 √5 2√5 हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन में दोनों ही होगा, सी और डी, है ना। यहाँ गलती से ऑप्शन सी केवल दिया है, डी भी आपका है, या फिर यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। इस जगह प्लस का साइन नहीं होके मल्टीप्लाई का साइन अगर होगा तो ये आपका परिमेय होगा, ठीक है। अन्यथा ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको समझिए थोड़ा सा। 32 नंबर में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत वाला भी कल के वीडियो में आपको बहुत गहराई से बता दिए हैं कि किसी का भी दशमलव प्रसार अगर शांत होगा, 1 मिनट पेज थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम आगे। किसी का भी दशमलव प्रसार शांत होने के लिए P/Q के फॉर्म में होता है ना, तो ये Q जो है ना 3 कंडीशन में होना चाहिए, या 2n 5m, या नहीं तो 2n गुना 5m, ठीक है। इस रूप में ये होना चाहिए। अगर इस रूप में हुआ तो उसी का दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेक कीजिए, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि किसका है या नहीं है। तो देखिए आप ऐसे भी देख रहे हैं 81 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, रुकिए 1 मिनट, देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है क्या कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। अभी तुरंत बताइए शांत होने के लिए। जैसे ए नंबर क्वेश्चन आपके पास है 17/81, ठीक है। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड आप चेक कीजिए। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई और नहीं आना चाहिए। अगर इसके अलावे कुछ और आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो 81 को आप निकाल के जब देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, और 5 से भी नहीं कटेगा। अब ऐसे भी देखिए ना, ये 2 और 5 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 और 5 का ही गुना जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। बी नंबर आप चेक कर लीजिए 16 और यहाँ 41 है, 41 तो आपका अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। सी नंबर आप चेक कीजिए 13/45, ठीक है। तो 13/45, तो ये 5 से कटेगा, लेकिन क्या ये 2 से कटेगा, 5 से ये डिवाइड होगा, है ना। तो 9×5=45, तो ये तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, नहीं ना होगा। इसका मतलब ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत है, शांत नहीं होगा। तो एक लास्ट बचा आपका डी, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसको आप चेक कर लीजिए डी नंबर में 8 कितना है, सॉरी 19 कितना है, 80। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 और 5 ही आएगा, ये हो गया 40, फिर 2 से यहाँ दे दीजिए, कितना हो गया 20, फिर 2 से दे देंगे कितना हो 10, फिर 2 से देंगे कितना हो 5। तो देखिए यहाँ जो गुणनखंड निकल के आया 2 और 5 आया निकल के, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नेक्स्ट जो है यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या कह रहा है 33 नंबर में, ये सब हो गया क्वेश्चन। 33 नंबर में भी कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अभी आपको जैसे हम करके दिखाए वैसे ही समझना है। 15 जो है 1600 है, जो अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको कटा लेना है पहले, ठीक है। 34 नंबर में जो है 15/1600 है, ये कटे तो पहले कटा लो। 5 से 5 दिया, ऊपर वाला को नहीं देखना, नीचे को देखना है। 5 दिया 15 और 5 दिया 15, ना 1 बचा, 5 दूना 10 और ये हुआ 0। अब इसका यहाँ आ गया 3/320। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए और नहीं तो 5 आना चाहिए। इसके अलावे कुछ और आए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के कमेंट करेंगे, ठीक है। जिनका जिनका बन जाए वो आंसर को लिख देना है कि आंसर का ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ कह रहा है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब कौन परिमेय है, ये अपरिमेय है, क्योंकि ये परिमेय ये अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटा हमेशा अपरिमेय ही होता है। ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, और ये भी आपका जो है अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 अपरिमेय और √5 भी आपका अपरिमेय। यहाँ बच गया हमारे पास क्या है ना, 34 नंबर में ये हम लोग 33 बनाए थे, अभी 34 नंबर में है डी नंबर का ऑप्शन, √12 और
3। तो √12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए अभी तुरंत पिछला अभी क्वेश्चन बनाए कि 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। √3 ये दोनों कट जाएगा, इसका मतलब ये जो है आपका परिमेय संख्या है, डी नंबर आंसर आपका सही है, ठीक है। उसी तरह से 35 नंबर भी आप, ये भी वीडियो हम कल आप लोगों को खूब डिटेल में करके दिखाए हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर में जो क्वेश्चन है 0.105 ये कह रहा है क्या कि ये p/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है या नहीं। तो पॉइंट को हटाइए ना, पॉइंट का मतलब ये कर यहाँ 3 घर है, 3 0 देते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एका 5 और 5 से 5 दूना 10, 0 0। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए और वो 2 और 5 का ही गुणज आना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है तो समझना उसका दशमलव प्रसार, सॉरी इसमें कह रहा है कि कौन सा है, तो वो नहीं चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ हो गया 21/500। अब 500 का जो है हम लोग निकालेंगे इस तरह से अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग यहाँ निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलता है आपको, देखिए 2 से, ये 5 से, 2 से भी दे सकते हैं लेकिन 5 से दीजिएगा तो और अच्छा है। चलिए 2 ही से ले, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से दीजिए, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 5 से देंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 25, और फिर 5 से देंगे तो कितना होगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि 21/2 पर पावर 2, 2 बार 2 आया है और 5 3 बार आया है, तो यहाँ 5 पर पावर 3। तो इसका आंसर देख लीजिए कौन वाला है। तो इसका आंसर 2 पर पावर, सब में 21 है, 2 पर पावर 2 कहाँ है, 2 पर पावर 2, ओहो ये भी मिसप्रिंट है, यहाँ आंसर में बी दिया हुआ है लेकिन ये बी नहीं होगा, ठीक है, और ना ही सी होगा, इसमें से कोई आंसर ही नहीं होगा, तो कोई नहीं यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ 2 पर पावर 2 आना चाहिए, 2 पर पावर 3 दिया है, और 5 पर पावर 3 आना चाहिए, तो 5 पर पावर 2 दिया है, इसीलिए सही आंसर आपका यही होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो डी नंबर है, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है।